हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो गई होगी। क्योंकि दोस्तों कल यानी कि 7 अगस्त से नॉन ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो कई सारे लोगों का कल भी एग्ज़ाम होगा और चूँकि एग्ज़ाम दोस्तों आपका सितंबर तक जाएगा, ठीक है? तो कई सारे लोगों का कल एग्ज़ाम होगा और कई सारे लोगों का आगे बाकी के बचे दिनों में एग्ज़ाम होगा। तो अब कई सारे इसमें अभ्यर्थी बैठेंगे अलग-अलग तरीके के। कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि पहले कभी एग्ज़ाम दिए होंगे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे, लेकिन कई ऐसे भी छात्र होंगे जो कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, उनका ये पहला अटेम्प्ट होगा यानी फर्स्ट एग्ज़ाम दे रहे होंगे। अब उन लोगों को किन-किन टिप्स का ध्यान रखना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। और आपके सामने सिस्टम का इंटरफ़ेस कैसा आएगा, ठीक है? क्योंकि दोस्तों ये आपका एक ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका पेन पेपर का एग्ज़ाम नहीं होगा, कहीं पे भी आपको ओएमआर भरना नहीं है। आपका जो ये फुली सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपके सामने एक सिस्टम रखा रहेगा जिसमें आप डिस्प्ले में क्वेश्चन देख करके आप आंसर टिक करेंगे। आपके सामने एक स्क्रीन होगा, आपके सामने माउस होगा और आपके सामने एक कीबोर्ड होगा। तो इन सारी चीज़ रखे रहेंगे, तो इन्हीं की सहायता से आपको जो प्रश्नों का आंसर देना है। तो अगर आप आज तक कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, इसके साथ आपका चाहे ऑनलाइन मोड का कोई सा भी एग्ज़ाम है, ठीक है? सारे का सिस्टम सेम जैसा होता है, इंटरफ़ेस सेम होता है, तो आप पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें और आपके आने वाले कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, आप उसमें गलती ना करें। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखकर हर एक पॉइंट को समझ जाएँगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप वहाँ पे जाएँगे, आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाएँगे, ठीक है? वहाँ पे आपका जो है वो फिंगरप्रिंट वगैरह ये सब लेगा, ठीक है? जिसको बायोमेट्रिक बोलते हैं तो बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद फिर आपको सीट अलॉट करेंगे। सीट अलॉट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब आपका जो है इस प्रकार से आपका ये सिस्टम नेम हो जाएगा और ये आपका सीट नंबर होगा, ठीक है? यही सीट नंबर होगा जो कि आपको रफ सीट मिलेगा उसमें भरना होगा। यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम होगा। सेम इंटरफेस आपका जो एग्ज़ाम का ही दिख रहा है। यहाँ पे आपका नेम होगा और इस जगह में ये जो आपका फ़ोटो होगा। तो आप इसमें अपना फ़ोटो को देख लेंगे, अगर आपका फ़ोटो नहीं है तो आप उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे, आपके जो भी इन्विजिलेटर होंगे और आपका सेम फ़ोटो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने का वेट करना है। उसके बाद ये सारा कुछ मिला लेने के बाद आप देखेंगे कि आपको लॉगिन डिटेल्स पे जाना है, ठीक है? लॉगिन में पहला आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड माँगेगा आपसे, तो आईडी में यहाँ पे आपका जो है वो यूज़र नेम में रोल नंबर भरेगा, ठीक है? रोल नंबर आपका जो होगा वही भरेंगे और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, ठीक है? यानी कि यहाँ पे आपका जो भी आएगा यूज़र नेम में वो आपका रोल नंबर दिया रहेगा वही भराएगा और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ भरा जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है कहीं पे भी कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है? आपको जो भी करना है वो माउस से ही करना है। तो आएगा कि माउस से इसका यूज़ हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको एक ये जो इंटरफ़ेस दिख रहा है ना, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कीबोर्ड खुद डिस्प्ले में आ जाएगा और यहाँ से आप सारे नंबरों को टाइप कर पाएँगे। टाइप करके यहीं से ही क्लिक करना है। आपको कभी भी कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है? वैसे तो कीबोर्ड का वहाँ पे नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी मिस्टेक की वजह से कीबोर्ड में की वजह से आपका एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आ जाए, इसलिए आपको कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और आपको ये ज़रूर मिला लेना है कि आपको सिस्टम नेम है, ये तो मिल ही जाएगा। इसके साथ में आपका अपना नाम और सामने आपका रोल नंबर रहेगा, वो भी मिला लेना और अपना फ़ोटो, ठीक है? यहाँ पे बोला है कि काइंडली कॉन्टैक्ट द इन्विजिलेटर इफ देयर आर discrepancies in the name and photograph displayed on the screen और if the photograph is not yours। यदि आपका नाम, फ़ोटोग्राफ ये सब नहीं है, तो फिर आप तुरंत जो है इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर देंगे। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे सारा कुछ भरने के बाद क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए आप आएँगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है? फिर यहाँ से आप साइन इन आपको वहीं पे बोला जाएगा कि आप चलिए साइन इन एग्ज़ाम को स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या आता है। इस पे ऐसे क्लिक कर देंगे। इसके बाद चलिए दोस्तों वहाँ पे साइन इन करने के बाद आपका ये इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भी आप लैंग्वेज आपको डिफरेंट लग रहा होगा कि ये कौन-सा लैंग्वेज में है सारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये असामीज़ लैंग्वेज में है। तो चलिए इसे हम अपने हिसाब से कर लेते हैं जो मेरे लिए कम्फ़र्ट होगा। तो इसमें चलिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, आप कोई सा भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हिंदी चाहे तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश। चलिए हिंदी ही कर लेते हैं ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए। इसके बाद फिर चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे फिर से आपका फ़ोटो आ जाएगा, तो आप इस फ़ोटो को ज़रूर मैच कर लेंगे कि आपको फ़ोटो है या फिर नहीं।
इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपके पास ऐसे सारे निर्देश आ जाएंगे कि परीक्षा की कुल अवधि 90 मिनट। अब उसके बाद पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट, प्रश्न कुल 100 होंगे। सारा कुछ आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ देखिए आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए प्रश्नों के बारे में बताया गया कि आपने अभी तक प्रश्न नहीं देखा है। यदि कोई प्रश्न व्हाइट कलर का टिक है तो उस प्रश्न को आप नहीं देखे हैं। अगर रेड कलर का टिक है तो आपने उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, यानी आप उसको टिक नहीं किए हैं। अगर ग्रीन कलर का है तो है कि आप उसका आंसर दे चुके हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हैं बैगनी कलर का है तो क्या बोले उस प्रश्न को रिव्यू के लिए किया गया है। और अगर यहाँ पे बैगनी कलर के बीच में ही ग्रीन कलर का है तो है कि आप इसका आंसर तो दे दिए लेकिन उसे रिव्यू के लिए रखें। तो रिव्यू क्या होता है, ठीक है। मार्क्स फॉर रिव्यू इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको कोई प्रश्न में डाउट है और आप उसका आंसर टिक कर दिए हैं, तो आप उसके लिए फिर से देख सकेंगे कि क्या इसको हम सही आंसर टिक किए या फिर नहीं, तो आप इसे रिव्यू के लिए देख सकते हैं। यही होता है मार्क फॉर रिव्यू। इसको ध्यान से सारा कुछ देखते चलेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पे सारा कुछ बता दिया जाएगा, फिर भी आपको इन सारे पॉइंट्सों का ध्यान रखना जरूरी है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट को टिपेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट को आप देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इस नेक्स्ट को पहले हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्लिक करने के बाद फिर आपके पास जो ऐसा इंटरफेस फिर से आ जाएगा। सारा होने के बाद यहाँ पे चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, यानी कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम को देना चाहते हैं। तो ये है इसके साथ। चलिए तो यहाँ पे हम एग्जाम को हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम हिंदी सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसे आपको पूरा पढ़ लेना, ठीक है। घोषणा पत्र है तो आप इसे पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको टिक कीजिए। तो आपको देखिए इस पॉइंट्स पे टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप इसे टिक करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, तो आप इसे यहाँ पे ऐसे टिक कर देंगे। बोले ना आपको चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सारे के लिए आप सेम होता है, ठीक है। सारा का इंटरफेस ऐसा ही रहता है। इसके बच्चे डिफॉल्ट लैंग्वेज में यहाँ पे देखेंगे यानी महत्वपूर्ण में आपको देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन कितना पूछेगा, वो सारा कुछ आपको अब यहाँ पे बता दिया गया कि गणित का 30 प्रश्न होगा जो कि 30 नंबर का होगा। सामान्य जागरूकता का 40 प्रश्न और 40 नंबर का। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद फिर चलिए आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो सारा कुछ यही कुछ दिया गया है। देखिए इसमें आपका जो सारा कुछ बता दिया कि प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए 1/3 अंकों की कटौती की जाएगी। ये तो आपको पता है कि वर्थ का इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है भी है। इसके बाद फिर यहाँ से आएगा तो इसके बाद आपको फिर एक ऑप्शन आएगा क्लिक करने का, ठीक है। इसके बाद नीचे दोस्तों आई एम रेडी टू बिगिन एग्जाम ऐसा कुछ करके आता है, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, चलिए उसके आगे बढ़ा करके फिर हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से फाइनली आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका सारा कुछ खुल जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो मैथमेटिक्स का सेक्शन चल रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। इसी पे क्लिक करेंगे तो मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सारा कुछ आ जा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। तो आप चाहे किसी में भी पहले एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई सा भी एक सेक्शन देना है, ठीक है। उसके बाद आके चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मैथमेटिक्स है इसे हम लोग चेंज करते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो देखिए जनरल अवेयरनेस का ही क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, अरे ये तो गजब ही हो गया भाई। जनरल अवेयरनेस में देख सकते हैं मैथ का प्रश्न आ जा रहा है। यहाँ पे ऐसा रहा दोस्तों, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। शायद यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैथ्स का ही प्रश्न है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर रीजनिंग का, तो रीजनिंग में, चलिए रीजनिंग में तो रीजनिंग का ही प्रश्न है, ये तो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखेंगे, रीजनिंग में सारा रीजनिंग का ही प्रश्न है, ठीक है। अब सारे प्रश्नों को यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल 30 प्रश्न, 30 प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद चलिए जैसे कि आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स में ही आ जाते हैं तो मैथ्स का तो यहाँ प्रश्न ये है नहीं, ये तो जीके जीएस का प्रश्न है। क्यों भाई, अरे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये प्रश्न है, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध आप सभी को पता है कि 1757 में हुआ था। तो आपको ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप टिक सकते हैं। आप अगर इस पे टैप करें देंगे, ठीक है, तो आपका प्रश्न जो है सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट के लिए करेंगे तो वही बोले ना कि मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि इस प्रश्न पे जो आपका बैगनी कलर का आ जाएगा। इस साइड में आपका जो है आंसर, सारा प्रश्न यहाँ पे दिखते रहेगा कि आप कितने प्रश्न को आंसर दे रहे हैं, कितने का नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी इसमें हालांकि इसमें नहीं हो रहा है, फोन है तो शायद इसमें नहीं हो पा रहा होगा, सिस्टम रहता तो हो जाता। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कि मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो आप प्रश्नों को बाद में देख सकते हैं क्लिक करके डायरेक्ट।
प्रश्नों को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्रीवियस देखेंगे तो इसके पहले वाला प्रश्न है, क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे तो ये आप अगर इसमें जिसमें भी टिक किए हैं, जैसे कि हम इसमें भी 1757 में टिक किए हैं, क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे तो सारा का सारा हट जाएगा। ठीक है, जैसे एक बार आपको दिखाते हैं, देखिए क्लियर रिस्पॉन्स किए, सारा ऑप्शन में जो टिक किए थे हट गया, यहाँ से किए। ठीक है, तो 1757 आ गया। उसके बाद अगर हम देखना चाहे तो मार्क फॉर रिव्यू किए, तो मार्क फॉर रिव्यू में इसको हम रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया ना, जैसे हम बता रहे थे कि यहाँ पे किस कलर का हो गया ये मार्क फॉर रिव्यू में, तो ये पूरा बैगनी हो गया और बीच में ग्रीन हो गया, यानी कि मार्क फॉर रिव्यू के लिए सारा कुछ आपको बता दिया गया। इसके बाद इस प्रश्न को हम डायरेक्ट देखेंगे कि इसको हम रिव्यू के रखे थे। ठीक है, अब रिव्यू के लिए यहाँ रखे थे, इसका आंसर है, इसको हम सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। देखिए सेव एंड नेक्स्ट किया तो इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, यानी कि ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया कहने का मतलब है कि ये जो है इसका आंसर हम दे दिए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ भी देखना है कि आपका जो टाइमिंग यहाँ पे बढ़ते रहेगा। ठीक है, मतलब बढ़ते नहीं घटते रहेगा टाइमिंग, क्योंकि 90 मिनट से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे सारे चीजों को आप देख सकते हैं, आप कितने प्रश्न का आंसर दिए नहीं दिए। अगर मान लेते हैं कि हम चौथा प्रश्न यहाँ पे ढूंढ लिए, ठीक है, इसको टिक नहीं किया, डायरेक्ट आगे बढ़ गया मार्क फॉर रिव्यू, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये केवल और केवल बैगनी रंग का हो गया, यानी कि इसमें आंसर हम नहीं दिए हैं। इसके बाद राज्यसभा के कितने सदस्य भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 सदस्य को किया जाता है ना। तो इसका आंसर अगर हम लोग 7 नेक्स्ट दें, देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये 5 नंबर है जो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हम दे चुके हैं। देखिए हो गया ना। तो इसी प्रकार से आपको आंसर देना है, फाइनल में आपका जो है वो सबमिट कर देना है। ठीक है, फाइनल जब आ जाएगा, सब सारे का आंसर आप दे देंगे सारे सेक्शन का, उसके बाद आपको ऐसे सबमिट करना है। देखिए यहाँ पे भी सबमिट करके आपको बता रहे हैं, देखिए नहीं हो रहा है, सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब टाइम खत्म हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा समय खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो है सबमिट हो जाएगा। 1.5 घंटा तक आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 1.5 घंटा जैसे आपका समय खत्म होगा, आप क्लिक करें ना करें, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबमिट हो जाने के बाद फिर आप वहां से आपके इन्विजिलेटर के अनुसार आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे और अपने घर आ जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप एग्जाम में ऐसे गलती ना करेंगे और सारे बातों का ध्यान रखेंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या कुछ आप लोगों को सीखने को मिला? और सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंच सके।